जय हिंद, राम राम। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ हम आपसे बता दें कि इस चैनल पे हम इस तरीके का ये मोटिवेशन, ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं। देखो, मतलब ये है कि ये चैनल किसी भी वक्त टर्मिनेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो पंडित क्लासेस, हमने पंडित नाम रखा है, इससे हज़ारों लोगों को दिक्कत है भैया। पता नहीं क्या मेरा चैनल रिपोर्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से रीच उतनी नहीं मिलती है अब चैनल को। ठीक है, व्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ रीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, रीच नहीं मिलेगी तो व्यूज़ नहीं आएंगे, इस वजह से हम इस चैनल पे लाते हैं। बाकी जो पढ़ाई से रिलेटेड है वो हमने अलग चैनल बना लिया है। सरकारी स्कूल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेगी। बात अगर हम लोग करें कि आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी और दहेज के बारे में। देखो, किसी भी अदर वे में वीडियो को बिल्कुल भी मत लेना, 1 on 1 बात होती है। और ये इन सब वीडियोज़ के लिए हम स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आपसे डिस्कशन करते हैं बस। हम क्या लगता है तुम लोगों को कि ये दहेज वाली प्रथा जो है खत्म हो जाएगी? अगर हमसे पूछोगे तो हमें नहीं लगता कभी खत्म होने वाली है। और ये लड़कों की तरफ से नहीं है गलती, ये लड़कियों की तरफ से गलती है। एग्जाम्पल उसका हम देते हैं, मेरे मिलने वाले हैं, एक CISF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ उनका चयन। ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी है, रिस्पेक्टेड जॉब है एक। और इसके बाद उन्होंने ये बोला, मतलब जो भाई, कि हम दहेज नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इतना कमा रहे हैं और है अपने पास कि हमें दहेज की ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चा होगा स्प्लिट करेंगे 50-50। तो ये बात जब लड़के के घर वालों को पता चलती है तो उनका कहना ये होता है कि लड़के में कुछ दिक्कत है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से दहेज नहीं ले रहा, कुछ तो बात है। तो उन्होंने उसके कैरेक्टर की ऐसी तैसी कर दी और उनके घर वालों के ऊपर कि कुछ ना कुछ तो झोल है। तो उसने कहा ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं, फिर भी आप एक काम करो, आप 20 लाख रुपए और उसके बाद एक कार, इतना हमें चाहिए अगर आप करना चाहते हो। फिर उसके बाद हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का नहीं माना और उनको उतना करना पड़ा। तो मतलब ये कहने का रीज़न ये है कि आप अगर नहीं भी लेते हो तो सामने वाले की नज़र ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है यार कुछ तो कमी है। अगली बात यहाँ पे आती है कि कुछ रेट कार्ड डिसाइड है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, भले आप 2 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहे हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं होने वाली है। पहली बात, आपको बस वो एक रखा जाता है प्राइवेट मजदूरी, और प्राइवेट सेक्टर एक अलग डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर चपरासी भी बन गए हो तो उसकी रिस्पेक्ट बहुत जाता है। ठीक है, तो जो लोग ये आजकल मोटिवेशन हम देख रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए दे रहे हैं, सरकारी नौकरी ही करनी है। अरे यार, करनी है सरकारी नौकरी, नो डाउट करनी है, रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ है सरकारी नौकरी में। लेकिन अगर तुम पैसे के बराबर सरकारी नौकरी को तोल रहे हो तो बेकार है, बकवास है। फिर किस सरकारी नौकरी वाले को तुमने देख लिया कि वो मर्सिडीज, ऑडी या BMW चला रहा है? मैं ये बता दो। ठीक है, मेरी बात आज किसी को बुरी लग जाएगी, वो हम मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन चला रहा है मैं बता दो। अगर पैसे की बात है तो फिर कौन मर्सिडीज चला रहा है सरकारी नौकरी वाला, मैं बता दो। सालों लग जाते हैं, एक डिजायर तक नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, ये है रियलिटी सरकारी नौकरी की। हाँ, एक रिस्पेक्ट जो समाज में मिलती है उसकी बात हम नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट उस आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब भी हम बात करते हैं, हम डिफेंस सेक्टर की बात हम कभी नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो रिस्पेक्ट पैसे से बहुत ऊपर है। तो डिफेंस को इसमें इन्वॉल्व मत करना आप लोग, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर, तो जो हम बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी में जिंदगी भर लग जाती है, आप डिजायर भी नहीं खरीद पाते हो। अब यहाँ पे बात अगर आए कि आप किसी को भी देखो जाके उठा के, जो सरकारी फील्ड से आया है, अगर उसने सरकारी जॉब छोड़ दी है, दूसरे सेक्टर में आ गया, उसने फोड़ दिया पूरी तरीके से। बार बार हम बोल रहे हैं कि हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी ना करो। अब आते हैं रेट कार्ड पे। सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स डिसाइडेड है किस तरीके के, कि अगर आप एयरफोर्स में हो, NDA में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, इसमें हो, तो आपको 10 से 12 लाख रुपए कार मिलेगी। ठीक है, उसके आप अगर ऊपर बढ़ते हो तो आपको 15-20 लाख रुपए एक अच्छी कार मिलेगी। उसके ऊपर बढ़ते हो तो आपको एक फॉर्च्यूनर टाइप एक मिलेगी, जो कि UPSC निकालने में मिलती है, 50 लाख 60 लाख रुपए, वो अलग चीज़ हो। तो जी, ये रेट कार्ड तुम लोगों ने डिसाइड कर दिए ना, इसकी वजह से आधे से ज्यादा लौंडे, बिल्कुल भी बुरा मत मानना इस बात का, ये सच है। शायद तुम ना हो इस कैटेगरी में, लेकिन ये सच है। 50 से 60% की जो कैटेगरी है लौंडों की, उनका मानना यही है, उनको सरकारी नौकरी करनी ही इसीलिए है कि एक अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी और पेड़ के पैसा मिलेगा। ये सच है, ये हमने सुना है, मुंह से सुना है, इसलिए हम बता रहे हैं, कोई वो नहीं। और हम ना सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ना हमें करनी है, ना हमें शादी आदि का कुछ है, तो मेरे ऊपर ना लाना ये सब। ठीक है, तो क्या है कि जो मिले हैं हमें, जिनसे बात हुई, उनका मतलब ही सिर्फ इतना था, आधे से ज़्यादा का मोटिवेशन यही है कि सरकारी नौकरी इसीलिए करनी है कि बढ़िया एक लड़की से शादी हो जाएगी, अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा। 50% की बात नहीं कर रहे हैं, उनका अपना इनर मोटिवेशन है, फैमिली की प्रॉब्लम है जिसके लिए कर रहे हैं, उनकी अब बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो ही गई हैं तो क्यों नहीं भाई, उनको क्यों नहीं मरना पड़ता है सरकारी नौकरी के लिए? इसीलिए इतना कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। और आज की सच्चाई ये है कि सरकार चाहे 10 लाख भर्तियां निकाल दे, चाहे 50 लाख निकाल दे, बेरोजगारी का स्तर कम नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो अगर तुम लोगों से कहना, देखो, मेरे इस सब वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ एक निकलता है कि अगर तुम लोगों के दिमाग में कोई भी दूसरा आइडिया हो, उसको मरने मत दो। कोई भी दूसरा आइडिया हो, तुम्हें लगता है कि तुम किसी फील्ड में कुछ कर सकते हो, तो तुम जरूर ट्राई करो यार एक बार। हो सकता है सरकारी नौकरी से इवन मच बेटर तुम वहां पे कर पाओ। ठीक है, बहुत बेहतरीन वहां पे फोड़ सकते हो। बहुत से एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे, बहुत से एग्जाम्पल।
बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनका बड़ा बड़ा एग्जाम, जो बड़े बड़े एग्जाम है वो नहीं निकले, लेकिन आज उन्होंने जो एग्जाम का सेक्टर उसमें क्रांति ला दी। आप खान सर को देखो, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, डिफेंस में जाना चाहते तो उनकी नहीं लगी, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं। अवध ओझा यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ उनसे, लेकिन आज के टाइम पे उनसे अच्छी हिस्ट्री शायद ही कोई पढ़ा पाता है। विकास देवी कीर्ति सर, उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी, लेकिन उसके बाद आज देखो आप। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है यार, दहेज वहेज तो सिर्फ एक टॉपिक था डिस्कस करने के लिए कि अगर दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, लड़की भी है लड़का भी है, दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग है, दोनों अपनी फील्ड में बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, तो यकीन मानो नहीं जरूरत है ना दहेज की, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेंटेलिटी घर वालों की चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर एक पढ़ा लिखा है, एक नॉर्मल है इसे, तो फिर ये दिक्कतें चलती रहेंगी और ये दहेज वाली प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली, ये हम लिख के दे सकते हैं। तो लौंडो, मोटिवेशन लड़की या पैसा नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन आपका ये होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी शादी भी हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो किसी को अगर बुरा लगा हो तो भैया हाथ जोड़ के सॉरी है, बुरा लगने वाली कोई बात थी नहीं। और शादी करो, शादी मुबारक हो सबको, हमें भी बुलाओ, हम भी मिलते हैं कल, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।